हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज हम लोग साइंस सेक्शन में बायोलॉजी सेक्शन के अंदर एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ठीक है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं। टॉपिक है पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, तीसरा एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, चौथा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, और पांचवा हमारा मेन टॉपिक जो कि है सेल डिवीजन। ओके, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आप सबको पता ही है क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग है, जो जिसमें लाइफ है। उसके टाइप्स कितने होते हैं? वो होते हैं 2 टाइप्स के। सबसे पहला टाइप होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसमें एक ही सेल हो, जो एक ही सेल से बना हुआ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टाइप्स के सेल प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामोशियम एंड एट्सेट्रा, बहुत सारे। दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एट्सेट्रा। ये सारे लोगों में क्या है, बहुत सारे तरह के सेल प्रेजेंट है, इन्हें इसलिए इन्हें को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है जो कि सारी फंक्शनिंग करता है, इसलिए उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं लाइफ प्रोसेस पे। अब लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? लाइफ मतलब जिंदगी, प्रोसेस मतलब कुछ काम। तो अगर दोनों वर्ड को हम लोग मिला दे तो क्या बनेगा? लाइफ या ज़िंदगी में होने वाले कुछ काम। तो अब हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में क्या क्या ऐसे काम होते हैं? पहला एग्जाम्पल डाइजेशन, दूसरा एक्सक्रीशन, तीसरा सर्कुलेशन और उसके बाद रेस्पिरेशन। डाइजेशन मतलब हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। एक्सक्रीशन, डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो खाना एक्सक्रीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। और लास्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब हम लोग आगे समझेंगे कि रेस्पिरेशन डीप में क्या होता है। ठीक है, हमको जो यहाँ पे टॉपिक कवर करना है ये चैप्टर में, वो है मेन रेस्पिरेशन। तो इसको हम लोग डीप में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप का, बॉडी रेस्पायरेशन और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। अब क्या है देख लेते हैं। बॉडी रेस्पायरेशन मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। इसका मतलब सिर्फ हमारी बॉडी के बीच में और हमारे आसपास के सराउंडिंग के बीच में किसका एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब हम ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बॉडी से रिलीज करेंगे, तो उसको बोलते हैं बॉडी रेस्पायरेशन। दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन। अब ये क्या होता है? फूड्स आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। फूड्स आर ऑक्सीडाइज्ड आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे? विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप दोनों रेस्पिरेशन क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स। अब व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने का मतलब है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स। हमारे बॉडी के सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा? स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी।
कार्बोहाइड्रेट को किस लिए यूज़ होता है बॉडी में? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी जो बन जाती है वो किस फॉर्म में बनती है? ATP। अब व्हाट इज ATP? यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है हमने, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या है फुल फॉर्म? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी किस फॉर्म में बनी? एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और जब एनर्जी बन जाती है, और इसको हम लोग पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का। पहला टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब व्हाट इज एरोबिक? इसमें होता है ऑक्सीजन इन्वॉल्व, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो आई होप सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट भी हमें समझ में आ गया है, क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को डीप में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो, बहुत कुछ समझ में आया हो इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर ये अच्छा लगा हो और बहुत कुछ सीखना है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, तो वो भी हमारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू गाइज़।